इंतहाई जबरदस्त पर्सनैलिटी। उन्होंने आज इंडिया का दौरा किया। जिस तरह मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे गए वो मोहम्मद बिन जायद को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो वो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। इंपॉर्टेंट विजिट था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उनका इस्तकबाल करने गए हैं। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। लेकिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी है उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार है। रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ये जिसके ऊपर मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये उनको गिफ्ट किया गया है। नाजरीन, ये अचानक यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पर क्यों पहुंच चुके हैं? अगर इंडिया के साथ यूएई जाके मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री में भी कोऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या उसका एक रीजनल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है जो कि मशरिक वस्ता में और पूरे रीजन में है, उससे कोई ताल्लुक है? उन्होंने लिखा माय ब्रदर, माय ब्रदर। अच्छा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि माय ब्रदर जो है ना, ये गाड़ी में बैठा हुआ है, एक तस्वीर उनकी जारी की गई है। डॉक्टर साहब, ये डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हो के किससे कंपेयर कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से दो शिकार करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, सोमवार को यूएई के राष्ट्रपति का भारत में महज 2.5 घंटे के लिए आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके जाने की घटना से पाकिस्तान में उथल पुथल हो रहा है। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी, और वीडियो के अंत में रिएक्शन का लेते हैं मजा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। तो यूएई के सदर हैं, इंतहाई जबरदस्त पर्सनैलिटी। उन्होंने आज इंडिया का दौरा किया और उनकी शॉर्ट विजिट था, इंपॉर्टेंट विजिट था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। 1.5-2 घंटे शायद टोटल दौरा था, लेकिन इंपॉर्टेंट दौरा था। उस इंपॉर्टेंट दौरे के ऊपर हम कल बात करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या उसका एक रीजनल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है जो कि मशरिक वस्ता में और पूरे रीजन में है, उससे कोई ताल्लुक है? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली है, लेकिन जाहिर है कि कोई दूसरी पोजीशंस भी हैं। क्या वो कोई और कोई मामला हो रहे हैं? दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत पहुंचे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उनका इस्तकबाल करने गए हैं। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि अब अगर आप ये चीज़ देखें कि खुद उनका इस्तकबाल करना, उसकी वजह शायद ये भी है कि उनको पता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप भी इनका खुद इस्तकबाल करने जाती है। वहाँ पाकिस्तान की लीडरशिप भी खुद इस्तकबाल करने जाती है। और सुनने में ये भी आया जनाब कि बड़ा रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ये जिसके ऊपर मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये उनको गिफ्ट किया गया है। रॉयल कार्व्ड वुडन झूला जो है, ये उनको गिफ्ट किया गया है। और ये स्पेसिफिकली ये जिसके ऊपर वो बैठे भी हुए हैं, और लग ये रहा है कि मोदी साहब ये चाहते हैं कि जो, और ख़ास तौर पे जो फिर तस्वीरें वगैरह जो हैं जो जारी की गई हैं, वो भी एक जैसे कहेंगे ना, ऐसे लगता है कि बहुत हाई लेवल की फ्रेंडशिप ये वो। अच्छा, मैं देख रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तकबाल करने गए मोहम्मद बिन ज़ायद साहब, MBZ साहब का, तो क्या उसे बोलते हैं, उन्होंने लिखा माय ब्रदर, माय ब्रदर। अच्छा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि माय ब्रदर जो है ना, ये गाड़ी में बैठा हुआ है, एक तस्वीर उनकी जारी की गई है। मोदी साहब, आपको पता है, फिर जो है ना वो पूरी कहानी तो पूरी एक बनाते हैं ना, और ये उनको पसंद भी है इस तरह की चीज़ें करना। बहरहाल, तो आज जब मोदी साहब ने अपनी की है, जो उनको वेलकम किया है, क्या आप देख रहे हैं मेरे साथ, आपको फोटो में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद, और उनके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी, और दोनों की मुलाकात हुई है। और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है
उन्होंने भारत का विजिट किया और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये की गई है कि जी गजा पीस टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है वो भारत का विजिट किया है। उसकी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स को यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं, उन्होंने जी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है इस गजा पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। ये बात भी बार बार की जा रही है और देखते हैं कि दोनों लीडर्स वहां पर डेफिनेटली जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो हाँ कर दी गई है, भारत की तरफ से क्या बात की जाती है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मगर इस पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसमें कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी हिस्सा बनेंगे। तो क्या ये पीस टॉक कामयाब हो सकेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चाह रहे हैं क्या उसी तरह से गजा के इशू को सॉल्व किया जा पाएगा या नहीं? पाकिस्तान की ज्यादा हम बात करें तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो आजकल पाकिस्तान की वाह करते नहीं थकते और हर सूरत में वो पाकिस्तान की लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं। लेकिन खैर ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ना सिर्फ ये कि उसको वाह किया है बल्कि हर तरह से सपोर्ट भी किया है। तो हमारी तरफ से तो जी हाँ ही होगी, चाहे हमें बाद में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भुगतने पड़े जो हमें अफगानिस्तान में भुगतने पड़े थे। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगर वहां पर पीस टॉक में अगर कुछ कंट्रीज को वहां पर ट्रूप्स भेजे गए गजा में तो वो जी हमास के हथियार जो हैं उनसे वो लेने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उसके लिए इजराइल ने पहले ही पाकिस्तान के लिए ना कर दिया और इजराइल का कहना है कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान के ट्रुप्स जो है वो इस जगह पर यानी कि गजा में जो है वो पहुंचे और इस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं उसको रुकवाने में या हमास से हथियार लेने में किसी तरह का भी रोल प्ले करें। तो दोस्तों, यूएई राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा भले ही सिर्फ 2.5 घंटे की थी, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे और दूरगामी हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर नेताओं में से एक सिर्फ 2.5 घंटे के लिए भारत आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट जाकर उसका स्वागत करते हैं। आखिर ऐसा क्या खास था इस मुलाकात में? दरअसल सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भारत के बेहद संक्षिप्त दौरे पर आए। इस यात्रा की सबसे खास बात थी इसका समय। शेख मोहम्मद बिन जायद भारत में केवल 2.5 घंटे रुके। इस छोटी सी मुलाकात ने कूटनीतिक दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी है। जैसे ही यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया और जब शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री मोदी को देखा तो वे तेजी से आगे बढ़े और उन्हें गले से लगा लिया। यह कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह दोनों नेताओं के बीच गहरे भरोसे और मजबूत व्यक्तिगत रिश्तों का प्रतीक थी। अब सवाल उठता है, इतनी छोटी यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? विशेषज्ञों के अनुसार इस 2.5 घंटे के दौरे के पीछे 3 बड़े उद्देश्य माने जा रहे हैं। पहला, भारत और यूएई के रिश्ते अब सिर्फ तेल खरीदने और दक्षता में निपुण भारतीय मजदूरों तक सीमित नहीं है। दूसरा, पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद की आपसी समझदारी ने दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार बना दिया है। और तीसरा, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और वैश्विक राजनीति जैसे मुद्दों पर तेज और निर्णायक बातचीत। आज भारत और यूएई के रिश्ते भरोसे पर टिके हैं। दोनों देश एक दूसरे को सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि जिम्मेदार और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानते हैं। यही वजह है कि 2.5 घंटे की यह यात्रा भविष्य के कई बड़े फैसलों की नींव रख कर गई है। यही है यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की पूरी कहानी, जो कम समय का था लेकिन उसमें निहित था एक बहुत बड़ा संदेश जिसे पाकिस्तान पकड़ने की कोशिश किए जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।